चोल राजवंश का टाइमिंग 850 से 1267। क्षेत्र तमिलनाडु। राजधानी तंजौर। धर्म शैली द्रविड़। पत्थर ग्रेनाइट। विजयालय 850 से 871। यह चोल वंश का संस्थापक था। इसने तंजौर में निशंब सुदनी देवी के मंदिर व तन्नामलई तमिलनाडु में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। आदित्य प्रथम 871 से 1907। इसने तंजौर में अनेक शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसने कुंभकोणम तमिलनाडु में नागेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। परांतक प्रथम 907 से 953। इसने तिरुचिरापल्ली के निवासल्लूर नामक स्थान पर कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया। राजराज प्रथम। राजराज चोल वास्तविक संस्थापक था। इसके वास्तविक नाम अरमोलीवर्मन प्रथम था। इसमें राजराज शिवपादशेखर की उपाधि धारण की थी। यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का और तंजौर में बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम। उपाधि गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईचोलपुरम की नगर की स्थापना की। गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण व तंजौर में गंगईकोंडचोलपुरम नगर में कराया। चोगनम झील का निर्माण करा। इसने अपनी राजधानी तंजौर से गंगईकोंडचोलपुरम को बनाया। राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक था। चोलकालीन वास्तुकला में अलंकरण की अधिकता तथा सजावट की अधिकता। चोलकाल में प्रारंभिक मंदिर पड्डाकोट्टई में है, जिनमें मुचकुंडेश्वर मंदिर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर, कदम्ब मंदिर आते हैं। इनमें द्रविड़ शैली का आरंभिक रूप दिखाई देता है, जो 9वीं शताब्दी में बने हैं। इस काल के मंदिर में स्थापित मूर्तियों को मानव शरीर के स्वाभाविक रूप में बनाया गया है। चोल काल के समस्त मंदिर में सादुल और उड़ने वाले घोड़े उत्कीर्ण हैं। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्ल राजराज पेरुथचंद था। चोलकालीन अन्य प्रारंभिक मंदिर। विजयालय मंदिर 9वीं शताब्दी तन्नामलई तमिलनाडु में है। निर्माण विजयालय ने कराया। यह मंदिर। सुंदरेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी तिरुकट्टलाई तमिलनाडु। मुअरकोइल मंदिर 10वीं शताब्दी कोयम्बटूर। कोरंगनाथ मंदिर तिरुचिरापल्ली के नवासंतूर में 10वीं शताब्दी। परांतक प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु 1010 से 1018 ईस्वी। विजयालय मंदिर, सुंदरेश्वर मंदिर, मुअरकोइल मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु। निर्माणकर्ता राजराजेश्वर प्रथम। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा मंदिर है। इसमें द्रविड़ भारतीय स्थापत्य में युग प्रवर्तक माना जाता है। शिखर शंकु के आकार का है तथा शिखर के चारों कोनों पर नंदी की प्रतिमा बनी है। इनके अलंकरण में शैव व वैष्णव संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। इसकी ऊंचाई 190 फुट व प्रांगण 250 × 500 फुट का है। गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर तंजौर तमिलनाडु 1025 ईस्वी। निर्माण राजेंद्र प्रथम। इसकी प्रमुख विशेषता इसका सभा मंडप है। सभा मंडप में 150 स्तंभ है। इसका निर्माण बृहदेश्वर मंदिर की नकल पर किया गया। इसका निर्माण बृहदेश्वर मंदिर की नकल पर किया गया। इस मंदिर की
चंडेशानुग्रह मूर्ति। चंडेशानुग्रह मूर्ति चोलकाल की श्रेष्ठ प्रतिमा है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर तमिलनाडु के अर्काट जिले में 11वीं शती। निर्माण कुलोत्तुंग प्रथम ने कराया। इसके पूर्व और पश्चिम गोपुरम पर नाटक शास्त्र की 108 नृत्य मुद्राएं और उनके नाम अंकित है। मूर्तियाँ वृषभ वाहन, कल्याण सुंदरी, वीणाधार, त्रिपुरांतक। ऐरावतेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु 1150। निर्माण राजेंद्र द्वितीय। त्रिभुवन मंदिर तंजौर तमिलनाडु 1200 ईस्वी। निर्माण कुलोत्तुंग तृतीय। श्रीरंगम मंदिर तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम स्थान पर 10वीं शताब्दी। निर्माण राजा महेंद्र चोल धर्मा व चोलन। इसके बाद पांड्यन काल, चोल काल, होयसल नायक वंश में भी निर्माण हुआ है। पांड्यन, चोल, होयसल नायक वंश में भी। यह विश्व का सबसे बड़ा क्रियाशील मंदिर है। यह विष्णु को समर्पित मंदिर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। यह 156 एकड़ जमीन पर फैला है। इसकी परिधि 4 किलोमीटर है तथा इसमें 17 गोपुरम है। मुख्य प्रवेश द्वार राजगोपुरम कहा जाता है, जिसका निर्माण अच्युत देवराज ने करवाया था। चोलकालीन मूर्तिकला। इस काल में धातु की मूर्तियों का विशेष प्रचलन रहा। चोल काल की कांस्य मूर्तियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं। चोल वंश में पार्वती को अत्यधिक कामनीय, लावण्यमयी और त्रिभंगी मुद्रा में बनाया गया है। यह धातु मूर्तियों में दुर्गा के साथ सिंह को नहीं बनाया गया है। सीता और पार्वती की मूर्तियों को दक्षिण भारत में नारी की संपूर्ण सुंदरता के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। दक्षिण भारतीय कांस्य मूर्तियाँ अधिकांश तक शिव धर्म से संबंधित है। इस काल में शिव के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं बनी, विशेषकर नटराज थी। नटराज की प्रतिमा को जो साकार रूप मिला वो इसी काल की देन है। नटराज प्रतिमा में शिव की 5 क्रियाएं सृजन, संवर्धन, विध्वंस, मूर्त रूप, सर्वहारा स्वरूप प्रस्तुत की गई है। नटराज प्रतिमा में ऊपर दाहिने हाथ में डमरू है, जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। संसार की सभी कृतियाँ डमरू की ध्वनि से सूचित हुई है तथा ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि की ज्वाला है, जो विनाश का प्रतीक है। निचला दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो आशीर्वाद दर्शाता है तथा निचला बायां हाथ गजहस्त्र मुद्रा में उठे हुए बाएं पैर की तरफ इशारा करता है। यह मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। बायां पैर भुजंग त्रसितता मुद्रा में उठा हुआ है, जो त्रयोग भाव को दर्शाता है। यह भक्तों या श्रद्धालुओं के मस्तिष्क में विद्यमान माया रूपी बुराई को लात मार कर दूर भगाने का प्रतीक है। इस प्रतिमा में शिव छोटे बौने अप्सरा के ऊपर तांडव नृत्य कर रहे हैं। यह बौना अज्ञानता व अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। शिव की उलझी और हवा में बहती जटाएं गंगा नदी के प्रवाह का प्रतीक है। शिव एक कान में पुरुष व दूसरे कान में महिला की बाली पहने हुए है, जो महिला और पुरुष की विलय का प्रतीक है। यह प्रतिमा प्रकाश के एक प्रभामंडल से घिरी है, जो समय के अंतहीन चक्र का प्रतीक है। नटराज की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से प्राप्त है। इस काल की नटराज प्रतिमा प्रमुख रूप से दिल्ली व मद्रास में संग्रहित है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा 988 श्रवणबेलगोला कर्नाटक। निर्माण गंगा राजा रचमल सत्यवाकपा के मंत्री चामुंडा ने कराया।
यह प्रतिमा विद्यागिरी पहाड़ी पर जैन मंदिर के प्रांगण में खड़ी है, जो काले सलेटी पत्थर से निर्मित 57 फुट ऊंची है। पार्वती की कांस्य प्रतिमा 13वीं सदी। यह प्रतिमा तंजावुर से प्राप्त है, मद्रास संग्रहालय में संग्रहित है, जो 66 सेंटीमीटर ऊंची है। पार्वती की सबसे सुंदर प्रतिमा फियर आर्ट गैलरी वॉशिंगटन में संग्रहित है, जो 11वीं या 12वीं सदी की प्रतिमा है। सीता की कांस्य प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। हनुमान की कांस्य प्रतिमा 10वीं शताब्दी। यह प्रतिमा कंडकुप्पालुर से प्राप्त मद्रास संग्रहालय में संग्रहित 58 सेंटीमीटर ऊंची है। कालिका मर्दन कृष्ण 10वीं शताब्दी मद्रास संग्रहालय। महिषासुर मर्दिनी मथुरा संग्रहालय। कल्याण सुंदरी 10वीं शताब्दी तंजावुर आर्ट गैलरी। कांस्य की महाकाल प्रतिमा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। शिव कंकाल की कांस्य प्रतिमा 13वीं सदी। यह प्रतिमा तिरुक्कलर तंजौर से प्राप्त 34 सेंटीमीटर ऊंची मद्रास में संग्रहित है। अर्धनारीश्वर की कांस्य प्रतिमा 11वीं शताब्दी तिरुवेंगडू तंजौर से प्राप्त 90 सेंटीमीटर ऊंची है, जो मद्रास में संग्रहित है। उमा देवी की प्रतिमा 12वीं शताब्दी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित नटराज की प्रतिमा 12वीं शताब्दी की प्रतिमा, जो तंजावुर तमिलनाडु से प्राप्त है। तिरुचिरापल्ली के तिरुवरंगमल के प्राप्त 72 सेंटीमीटर ऊंची 10वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा। राजकीय संग्रहालय मद्रास में संग्रहित नटराज प्रतिमा कुरुचिंगलपुट से प्राप्त 53 सेंटीमीटर ऊंची 9वीं सदी की प्रतिमा। चिंतूर के तिरुवेलंगडू से प्राप्त 11.5 सेंटीमीटर ऊंची 11वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा। वेलकनी से प्राप्त 84 सेंटीमीटर ऊंची 10वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा।